reiterating, and 100 times I will reiterate again. I have never been to Dubai, whatever time is stating that. Secondly, there are mechanisms to check where a person is. So this is completely false. And I have never been to Dubai with my sister, what he is mentioning during the date and time. So it is false and I completely condemn it. There are personal attacks has been made against you and your family. Regarding हमारे जो पिछले 15 दिन से जो हमारे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, जो मेरी जो मृतक माँ है वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, मेरी जो बहन है उस पर अटैक हो रहा है, मेरे जो सेवानिवृत्त पिता है, मेरे डैडी हैं, उन पे ही अटैक हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ. I am a central government employee, so I have to take due permissions from my seniors, and after that I will take a legal course. मैं उस बारे में इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा. सर, आपको इस उद्देश्य से यहाँ पर लाया गया था ताकि आप टारगेट कर सके, बॉलीवुड को टारगेट कर सके, महाराष्ट्र को बदनाम कर सके, उस बारे में बताइए. हाँ, आपने काफी वैलिड सवाल पूछा. उसके लिए हमने एक प्रेस रिलीज भी हमारे सीनियर्स ने इशू की है. मैंने एनसीबी में आने के लिए अप्लाई 2019 में किया था, जबकि केस हमारे पास नहीं था. मेरा केस जो एनसीबी में आने का था उसके पहले 1 साल पहले से चल रहा था. सो ये जो कनेक्शन भी लगा, कंप्लीटली इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उसका आपको प्रेस रिलीज भी दिया गया है. मी ते काही सांगू शकत नाही. आय एम जस्ट अ गव्हर्नमेंट ऑफिसर. आय एम जस्ट डुईंग माय ड्युटी. जे कोणी एनडीपीएस ऍक्ट व्हायोलेट करतात, I am not a person who can comment on that. जब आप मालदीव गए तब वहाँ पे कुछ बॉलीवुड के सितारे भी मौजूद थे. कोई भी मेरे इस तरह की भाषा ये बहुत ही घिनौनी शब्द इस्तेमाल किए गए थे. मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटे बच्चों के साथ में जाके एक्सटॉर्शन जैसी घटिया चीज या घटिया क्राइम कोई भी करेगा. नवाब मलिक सेलिब्रिटी से आप वहाँ पर मिले थे क्या? वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई थी आपकी? मेरी किसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है. इट वॉज विथ ऑल ड्यू परमिशंस, एवरीथिंग लीगल. मैंने कुछ गलत नहीं किया. धन्यवाद. सर, नवाब मलिक के चार दावा है. सर, पहला मौका नहीं है जो आपके परिवार को टारगेट किया. थैंक यू. ये पहला मौका नहीं है जब आपके परिवार. तो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े फिलहाल ये कहते हो कि मैं जेल जाने से नहीं डरता. एनसीबी जिस तरीके से ये पिछले 15 दिनों से अगर प्रोफेशनलिज्म हो तो मुझे कोई चीज के लिए आपत्ति नहीं है. लेकिन मैं फिर से रिटेरेट करूंगा, एक महिला, एक डेड महिला, उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो. एक सिस्टर, एक जो बच्चों की माँ है, अब उसका इंस्टाग्राम पे जाके उसकी स्नूपिंग करो, उसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो. उसके ऊपर एक जो 77 ईयर्स का एक वृद्ध है, रिटायर्ड पर्सन है, अब उस पर एलिगेशन लगा रहे हो. किस चीज के लिए? जस्ट आपके नेशनल सर्विस करने के लिए. और आपको हम लोग हमारा प्रोफेशनल जो काम करते हैं, अब उसको पर्सनली लेके, और जो कोई भी आपके साथ में जो हमारे ऑलरेडी जो पहले कार्रवाई हुई है, अब वो चीज को लाके हम मेरी फैमिली पे अटैक करेंगे, उस चीज की मैं निंदा करता हूँ. नवाब मलिक यानी से फोटो ट्वीट के लिए जो मोरल है यहाँ से, मेरा कोई मोरल डाउन नहीं होगा. ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा. मैं और अच्छे से काम करूंगा. तो समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर एनसीपी के नवाब मलिक के खासतौर से आरोपों को जवाब देते हुए कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया जा रहा है. और बाकायदा जब ये कहा गया था, एनसीपी ने आरोप लगाया था कि वो मालदीव्स गए थे एक्सटॉर्शन करने के लिए, लेकिन समीर वानखेड़े का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर देश की सेवा करने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े और ड्रग्स को खत्म करने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं. मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं. मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं. ये झूठी इंफॉर्मेशन है. जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं. ये उस चीज की जांच कर सकते हैं. पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं. और ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है. मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है.
मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट